हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, अवेयरनेस एंड इशू इन्वॉल्व्ड इन एनफोर्समेंट, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ये जो टॉपिक है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का है, बीएड में पढ़ाया जाता है। तो इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि बेसिकली जब हम लोग इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस की बात करते हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं जो गवर्नमेंट लगाती है, तो उनके बारे में अवेयरनेस से रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं, या फिर अगर उन्हें एक्चुअली अप्लाई करना होता है उन लॉज को, उन रूल्स को, तो क्या प्रॉब्लम होती है, और गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हैं उनके रेस्पेक्ट में भी। ठीक है। तो बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, पहले आपको बेसिक समझा देती हूँ कि इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन को सिंपल शब्दों में क्या बोलेंगे। देखिए, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन रेफर्स टू द लॉज एंड रेगुलेशन enacted by government to protect the environment and promote sustainable practices। तो बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब होता है वो लॉज एंड रेगुलेशंस जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं और लगाए हैं ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें एंड हम लोग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस प्रमोट कर सकें। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लोग अप्लाई करें। ना ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से यहाँ पे क्या मतलब है? देखिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से यहाँ ये मतलब है कि आप कोई भी रिसोर्सेज को यूज़ करते हो, आप कोई भी सर्विस नेचर की यूज़ करते हो, बट ऐसे यूज़ करना कि फ्यूचर जनरेशन को भी वो चीज़ मिले। ठीक है। सो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉज एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं ताकि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट कर सकें। While such legislation is essential, there are various challenges involved in its enforcement। यानी कि ऐसे legislations, ऐसे laws बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, इनको enforce करना, इनको लगाना, इनको अप्लाई करना बहुत दिक्कत वाला काम होता है। अब वो क्यों दिक्कत वाला काम है वो आगे हम लोग देखने वाले हैं। एंड गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एंटाइटिटीज़ यानी एनजीओज हो गए या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाने में। ठीक है। एंड देन वो इनिशिएटिव्स इम्प्लीमेंट करती हैं ताकि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को हम लोग एड्रेस कर सकें। राइट। नाउ लेट्स डिस्कस दीज एस्पेक्ट्स इन मोर डिटेल। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। देखिए, जब आप बात करते हो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन की, ऑनेस्टली बताती हूँ, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी नेचर के बारे में। आपको क्या, मुझे भी नहीं पता होंगी। सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैलेंज, जो एक बहुत बड़ी समस्या है, एक प्रॉब्लम है, वो है कि जो पब्लिक है ना, उनमें अवेयरनेस ही नहीं है अबाउट द बिजनेस, अबाउट द कैसे काम करता है। एंड इनफैक्ट कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनको आइडिया ही नहीं है कि अभी क्या इन्वायरमेंटल लॉज एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, आप ये जो एफर्ट्स हैं, ये कंप्लायंस है, इसको लगा नहीं पाते हो। मैं एग्जांपल देती हूँ, इंडिया में पता है क्या होता है, इंडिया में लोग ना रोड पे कचरा फैला देते हैं। ठीक है। अब ये अगर रूल है भी कि नहीं फैलाना है, लेकिन उसको लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जो इनफैक्ट बड़ी हाई अथॉरिटी पे लोग हैं उनको भी नहीं पता है, तो लोग फैला रहे हैं। लेकिन अगर सेम चीज़ बाहर की कंट्रीज़ में जाएंगे ना, आप देखेंगे इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों को पता है कि अगर ऐसा करा तो जेल भी हो सकती है। सो अवेयरनेस इज़ वन ऑफ द की फैक्टर जो कई जगह पे नहीं है, एंड दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि इन चीज़ों को अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है। फिर आया एजुकेशन एंड आउटरीच। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो एनजीओज होती है ना, वो इनिशिएटिव्स लेती हैं। यानी वो क्या करती हैं, वो अपने तरीके से कोशिश करती हैं लोगों को एडुकेट करने के बारे में कि वो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन के हिसाब से लोगों को ना बता सकें कि अब जैसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो बहुत एक्टिवली काम करते हैं, और वो ना वर्कशॉप्स कराते हैं, कैंपेन्स करते हैं, ऐसे वॉक करते हैं, जिससे लोगों को पता चलता है कि एक्चुअली क्या है, किस तरह से वर्क कर रहा है। सो द फर्स्ट इशू जो हमें देखने में आया, दैट इज़ अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन। अब हम बात करते हैं कि ये इन्फोर्समेंट की अगर बात करते हैं कि लॉज जो हैं या रेगुलेशंस हैं, जब अप्लाई करने पे आते हैं तो क्यों अप्लाई करना इतना मुश्किल होता है? पहली चीज़ है लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए, बहुत सारे ऐसे लॉज और इन्वायरमेंटल ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, फंडिंग नहीं मिल रही है। इनसफिशिएंट फंडिंग होना, अच्छे से पैसा ना मिलना, इनएडिक्वेट स्टाफिंग, जितने लोग चाहिए उतने लोग नहीं हैं, एंड जो टेक्नोलॉजी चाहिए इस फील्ड में वो ना होने की वजह से ऐसे इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस को, लॉज को इम्प्लीमेंट करना अपने आप में बहुत दिक्कत वाला काम है।
एंड ये चीज़ ना जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। डेवलपिंग कंट्रीज़ में इतने इश्यूज़ हैं, अगर हम बात करें तो मेन इन्वायरमेंट को तो सब हल्के में ले लेते हैं कि ठीक है चलो, जबकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। अभी रिसेंट टाइम में लोग बहुत अवेयर होने लग गए हैं, दे हैव बिकम इको फ्रेंडली एंड एवरीथिंग, बट अगेन ये जो चीज़ है ना, ये उतने लेवल पे लोगों को नहीं पता है। जिनको पता है वो तो कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं पता है, और उस पर इतना पैसा लगाया भी नहीं जाता है कई केसेस में। देन करप्शन। करप्शन जो होता है ना गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में, इसको बोलते हैं भ्रष्टाचार, वो भी रिस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंटल एनफोर्समेंट को, मतलब वो काम ना अच्छे से करने देने के लिए। लॉज बन गए, सब कुछ है, जहाँ पैसा लगना चाहिए वहाँ लग नहीं रहा है। एंड इनफैक्ट कई इंडस्ट्रीज वाले क्या करते हैं, सपोज उनकी इंडस्ट्री से कोई हार्मफुल केमिकल डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आप नहीं करने दोगे उनको काम, लेकिन वो लोग पैसा खिला देते हैं, तो इस चक्कर में ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो ब्राइब्स या फिर इलिसिट कनेक्शन, यानी कि ऐसे बड़े लोगों के साथ कनेक्शन होना, इसकी वजह से जो इन्फोर्समेंट है, चीज़ों को लॉज का लगना, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड अगर कोई इन्वायरमेंटल वायलेशन करता भी है, कोई नुकसान पहुंचाता है, पानी में कुछ करता है, तो वो अनपनिश जाता है, मतलब उसको कोई कुछ नहीं कहता है। ठीक है, फिर आया जुरिस्डिक्शनल चैलेंजेस। इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑफन क्रॉस जुरिस्डिक्शनल बाउंड्रीज मेकिंग इन्फॉर्मेंट कॉम्प्लेक्स। देखिए, जुरिस्डिक्शनल का मतलब होता है, सपोज आप देखो, आपका ऐसा होता है ना कि जैसे आपका वॉलेट चोरी हो गया, एग्जाम्पल लीजिए, तो आपको ना वहीं पे जाना होगा जहाँ पे वो चोरी हुआ है, आप अपने घर के आसपास आके नहीं बता सकते हो, ये बहुत स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज में भी ये चीज़ों में ना फंस जाता है इंसान, क्योंकि जो उस जगह का लॉ है, उस पर्टिकुलर एरिया का लॉ है, उस सब की वजह से ना काफ़ी दिक्कतें आती हैं। कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता कई बार, इनफैक्ट पता है स्टेट टू स्टेट फर्क पड़ता है, रिवर, एक ही रिवर अलग स्टेट में जा रही है, वहाँ पे भी लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो अलग अलग एजेंसीज में जो होना चाहिए वो नहीं होता है कई बार, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि एनफोर्समेंट में प्रॉब्लम होती है। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग अच्छी ना होना बहुत बड़ा कारण है, और ये ज़रूरी है। देखिए, कोई भी आप प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो इन्वायरमेंट के लिए, बाद में वो काम कितना कर रहा है उसके लिए यू नीड टू मॉनिटर इट प्रॉपरली, है ना, रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो एडिक्वेट मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग से क्या होगा ना, आप किसी भी चीज़ को इफेक्टिवली काम पे लगा पाओगे या फिर उस लॉस को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। लेकिन अगर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। एस्टेब्लिशिंग सिस्टम्स फॉर रेगुलर इंस्पेक्शंस, डाटा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑन कंप्लायंस कैन हेल्प आइडेंटिफाई वायलेशंस एंड एनफोर्स पेनल्टीज। अगर प्रॉपरली हम लोग मॉनिटर करने पे आए, और हम लोग अगर ढंग से डाटा कलेक्ट करते हैं, और जो भी चीज़ गलत हो रही है उसको अगर हम रिपोर्ट करते हैं, क्या जो पर्सन है वो जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जा रहा है नहीं जा रहा है, अगर ये सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो जहाँ भी वायलेशन हो रहा है, जहाँ भी कोई लॉज को ब्रेक कर रहा है, जहाँ पे भी पैसा उस पर पेनल्टी लग सकती है, वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ लेकिन ज़रूरी है जो उस लेवल पे हो नहीं रही है। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, उसके बाद एनजीओज, मतलब नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन के इनिशिएटिव्स हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले है लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट इनैक्ट करते हैं इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन, ताकि वो क्या कर सके, एक फ्रेमवर्क सेट करे। अब जैसे मैं बता रही हूँ ना, बाहर की किसी कंट्री में जाओगे, एक रैपर तक फेंकना पनिशमेंट है, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। इंडिया में ऐसा नहीं होता है, इंडिया में लोग कहीं पे भी कुछ भी फेंक देते हैं, ये चीज़ तो बहुत कॉमन देखी जाती है, स्ट्रीट्स पे देखी जाती है। सो गवर्नमेंट ने ऐसे इन्वायरमेंटल लॉज स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए हैं? अगर एक गवर्नमेंट ये लॉज बनाती है, तो एक लोगों को एक बैकग्राउंड होता है कि अगर ये लॉ है, इससे अलग कुछ करा तो पेनल्टी लगेगी, सजा हो सकती है, जेल हो सकती है, कुछ भी। ठीक है, तो लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट कई जगह पे बना रही है, बहुत स्ट्रिक्ट है, और कई जगह पे काम भी करते हैं ये, जिससे क्या होता है ना, मॉनिटरिंग होती है, ये देखा जाता है कि सही में ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आता है एनफोर्समेंट एजेंसीज। कई सारी एजेंसीज गवर्नमेंट ने ना एस्टेब्लिश करी हुई हैं, बनाई हुई हैं। हमें पता नहीं होता है क्योंकि इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता, बट एयर पोल्यूशन कंट्रोल पे, रिवर वाटर कंट्रोल पे, हर किसी पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है उस पर्टिकुलर एरिया के पानी और हवा को साफ रखने के लिए। ठीक है, दीज एजेंसी कंडक्ट इंस्पेक्शन, इश्यूज परमिट, इन्वेस्टिगेट वायलेशन एंड इम्पोज पेनल्टीज। ये जो एजेंसीज है ना, ये इंस्पेक्शन कंडक्ट करती हैं। ठीक है, ये एजेंसीज क्या करती हैं, इंस्पेक्शन करती हैं, ये देखती हैं कि क्या सही काम चल रहा है। कोई अगर पानी की एजेंसी होगी तो वो देखेगी पानी में कोई ऐसे पानी गंदा तो नहीं फेंक रहा है, उन परमिट उनको उसी हिसाब से देगी, इन्वेस्टिगेट करेगी कि कोई वायलेशन तो नहीं कर रहा है, रूल्स रेगुलेशन तोड़ तो नहीं रहा है, और अगर किसी ने तोड़ा है तो उन पे पेनल्टी लगाएंगी। तो ये सब काम करती है इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जो होती गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के अंदर ही है।
एंड इंसेंटिव्स एंड पेनल्टीज दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन अच्छे से फॉलो कर रहा है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो उसके लिए इंसेंटिव्स होते हैं। ठीक है, आपको इतना माफ़ होगा, आप इतना ये कर रहे हो, आप नेचर का ध्यान रख रहे हो, तो ये आपके लिए ओके है। लेकिन अगर हम बात करें सब्सिडीज़, कई लोगों पे पेनल्टीज लगती हैं, लाइक लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, जेल भेज सकते हैं उनको, उनके ऊपर फाइन लग सकते हैं इस बेसिस पे कि उन्होंने इन्वायरमेंटल लॉ को ब्रेक किया या फिर उसको फॉलो नहीं किया। ठीक है, फिर आया नॉन गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स। देखिए, अब ये जो था ना, ये सब कुछ गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स था। बहुत सारे एनजीओ, एक्चुअली में बहुत अच्छे अच्छे एनजीओज हैं जो गवर्नमेंट से हटके अपना इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। उनको बहुत लोग फाउंडेशन, मतलब फंड देते हैं, बाहर की कंट्री से भी फंड मिलते हैं। सो एनजीओ एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं अवेयरनेस। मैंने खुद पर्टिकुलरली एक एनजीओ में काम किया, मैं नाम नहीं लूँगी, बट इट वॉज वेरी गुड। बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं वो लोग नेचर का, मतलब जो अच्छा काम करते हैं। सो एनजीओ प्ले अ वाइटल रोल इन रेजिंग अवेयरनेस, यानी कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार सिर्फ लोग एनजीओ के थ्रू उन्हें पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, और वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए दे आर ऑलवेज आगे कि हाँ हमें ये करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। एंड अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बताना है कि आपके जो लोग हैं वो गलत कर रहे हैं, ये गलत है। कोई बंदा, मतलब सपोज गवर्नमेंट का आदमी है, वो नहीं कर रहा है सही तरह से, तो कई बार एनजीओज इस चीज़ को पकड़ लेते हैं। ठीक है, एंड फिर वो कॉरपोरेशंस जो होती है उनको भी अकाउंटेबल है। मतलब कोई बड़ी कंपनी है जो बहुत मस्त अपना फैला रही है, पोल्यूशन फैला रही है, ऐसी बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ भी हैं जिसमें उन्होंने केमिकल्स रिलीज कर दिए पानी में और लोगों को वहाँ पे कैंसर हो गए। तो उस सब को फिर ऐसे लोगों ने अकाउंटेबल ठहराया। तो ये ऐसे चीज़ें करते हैं, और प्लस दे एंगेज इन एक्टिविटीज़ सच एज रिसर्च, पब्लिक कैंपेन, लॉबिंग एंड लीगल एक्शंस टू एड्रेस इन्वायरमेंटल इश्यूज। वो कई ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड होते हैं, जैसे कि रिसर्च में, पब्लिक कैंपेन में और लॉबिंग में, लीगल एक्शन में, जहाँ उन्हें लगता है कि अगर ठीक नहीं हो रहा है, चीज़ें ढंग से फॉलो नहीं हो रही, तो हम एक्शन ले सकते हैं। फिर है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बिजनेस क्या करते हैं ना, ये आपने वर्ड सुना हो शायद, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी भी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास एक ये होता है कि उन्हें इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए या ह्यूमन राइट्स, इन सब से रिलेटेड कुछ काम करना है। तो कई बिजनेस वॉलंटरीली, मतलब अपनी मर्जी से, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज ऐसी हैं जिनके होटलों में अगर आप जाओगे तो प्लास्टिक ब्रश यूज़ नहीं करेंगे या प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे, हर चीज़ वुडन होती है और रीयूजेबल होती है बहुत ही अच्छे तरीके से, और पानी भी उनका होटल में ही वापस 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 फिल्टर होता रहता है। सो कई ऐसे बिजनेस हैं वॉलंटरीली वो अडॉप्ट करते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, और जो मतलब ज़रूरत है उससे अलग जाके करते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव, दैट इज CSR, इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेशंस एंड इंडस्ट्री लेड सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम कॉन्ट्रीब्यूट टू पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं CSR के, इन्वायरमेंटल के सर्टिफिकेशन है, इंडस्ट्री लेड, जिसे कहना चाहिए सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम है, जो कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आ रही है, प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, बट बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी हैं एक्चुअली में, आप उनके होटल में जाओगे तो द ब्रश दे आर यूजिंग इट्स कम्प्लीटली उन्होंने बिल्कुल रिसाइकिल करके, प्लास्टिक नहीं है, वुड है, हर चीज़, पानी वहीं की वहीं जाके फिल्टर हो रहा है, बहुत अच्छा प्रोसेस होता है कहीं कहीं पे। एंड देन कम्स कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप, ये भी आपका नॉन गवर्नमेंट के अंडर आता है। गवर्नमेंट क्या करती है, कोलैबोरेट करती है नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, या फिर अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे में कोलैबोरेट करते हैं। एंड देन फाइनली कोई बड़े कंपनी जो होल्डर होते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं, ताकि वो अच्छे से इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, मतलब जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग वो इन्वायरमेंट में ऐसे चेंजेस लाने की कोशिश कर सकें। दिस पार्टनरशिप लेवरेज कलेक्टिव एक्सपर्टीज, रिसोर्सेज एंड इन्फ्लुएंस टू एड्रेस इन्वायरमेंटल चैलेंजेस इफेक्टिवली। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैंने एक एनजीओ के साथ काम किया था। सो दैट एनजीओ वर्कड विद इन होटल वर्क विद अ होटल एंड अ स्कूल। तो दोनों में उन्होंने क्या किया था, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे वर्क कर रहे थे कि पानी को किस तरह बचाना है। तो वो एक एक्सपीरियंस था जो कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप का था। तो वो अपने आप नहीं कर रहे थे, वो उनको बता रहे थे कि आप कैसे कर सकते हो, उनको पूरा गाइड कर रहे थे, ट्रेन कर रहे थे, और वहाँ पे एक्चुअली लोग जो स्कूल के बच्चे थे और ये सब चीज़ें कर रहे थे। सो
All these things are very important, and efforts to improve awareness of environmental legislation, address enforcement issue, and promote government and non-government initiative are crucial for achieving sustainable development and mitigating environmental degradation. जितने भी अवेयरनेस हैं, ये रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, अगर आप किसी चीज़ को पॉइंट आउट करो, आपको गलत लग रहा है, तो ये सब ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, क्यों? देखिए, हमारे से पहले जो लोग थे वो हमारे लिए रिसोर्सेज छोड़ के गए हैं, आज हम वो रिसोर्सेज को यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप अभी रैपर कहीं पे भी छोड़ देते हैं तो इट इज़ नॉट एन गुड एग्जाम्पल. एज अ टीचर आई वुड लाइक टू से कि अगर ऐसा कभी भी होता है तो ट्राई टू मिनिमाइज योर वेस्ट, मतलब जितना पॉसिबल है. ऑब्वियसली बिल्कुल तो नहीं बोलूँगी, लेकिन जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें पॉसिबल है यू कैन डू दैट. एंड कंटिन्यूस कोलैबोरेशन, एजुकेशन, स्टेक होल्डर मतलब जो लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे स्कूल में भी बहुत सारे लोग होते हैं, टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, सबके साथ मिलकर यू कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज. और आप ये इंश्योर कर सकते हो कि इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन या इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो रहा है. ठीक है, सो दिस वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमने 3 से 4 टॉपिक डिस्कस करे एक ही टॉपिक के अंदर. नाउ ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करके बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा. प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, बहुत सारी वीडियोज़ हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक वे में अरेंज करी है. और अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, आप कुछ भी हेल्प करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, दैट इज बाय मी अ बुक. वो यूज़ करके यू कैन एक्चुअली बाय मी अ बुक. यू कैन पे वट एवर अमाउंट यू वॉन्ट टू. एंड थैंक्स टू ऑल दोज जिन्होंने अभी तक पे किया है, थैंक यू सो मच. एंड बाकी अगर कोई डाउट है, कोई वीडियो नहीं समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा. आई ट्राई टू हेल्प यू आउट. बट बिफोर दैट प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, बिकॉज प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो आप जो टॉपिक शायद ढूंढ रहे हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा. Thank you so much. Have a nice day. I'll see you next time in the next video.